गणानान्त्वा गणपति गंगवामहि गणानान्त्वा गणपति गंगवामहि यदि नान्त्वा गणपति गंगवामहि वशोमहं जाने गणपति गणपति ओम अम्बे अम्बे मालिके नामानिति संसस्वाकमत्रिका वेदवासने नमः श्री घटिचन्द्रं दिव्यं धारणं संलोहनं लेपनं सुरशिष्टां चन्दनं प्रतिगन्तं चन्दनस्महात्मं नमावदाहते नित्यनित्यस्तुते लक्ष्मी सर्वदा चन्दनं विलेपनं समर्पयामि आरती की जय राजा राम चंद्र की आरती की जय राजा बोलिए राजा रामचंद्र की और राजेश सहारा जी हमारे चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार ताली हमारे नवनियुक्त पूरे लखन लाल की, पूरे हनुमान जी महाराज की। और हमारे सामने जो माँ गौरी विराजत इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर माता की प्रतिमा आप लोग लाए हैं और जिन कारीगरों ने बनाया होगा उनके हाथों में भी चमत्कार होगा और माता जी का जो स्वरूप देख करके बहुत ही आनंद होता है। इतनी आप सभी को शुभकामनाएं। और विगत 40 वर्षों से रामलीला का मंचन हो रहा है। वैसे रामलीला का मंचन तब शुरू हुआ मुगल काल में जब तुलसीदास जी ने वाराणसी में रामचरितमानस का बाल कांड लिखा। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ कई बार मुगलों ने उसको बैन भी किया। अकबर का शासन, जहांगीर का शासन था, तो उन्होंने वहां पर सबसे पहले बनारस में रामलीला का मंचन कराना शुरू किया, वहां पर छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन जब उन्होंने पूरी रामचरितमानस जब लिखी, कुछ एक वहां बनारस में लिखी, फिर कुछ एक चित्रकूट में भी लिखी उन्होंने। जब पूरी रामचरितमानस लिख ली तो तब तक पूरे भारत में मुगल कालीन उस समय शासन था मुसलमानों का। उस समय रामचरितमानस का जो पाठ था यानी रामायण
कि जो कथा थी उसको रामलीला का मंचन जो सबसे पहले कराने का काम तुलसीदास जी ने किया था। तो पूरे देश में गांव-गांव में घूम घूम करके लोग रामचरितमानस का मंचन करने लगे, रामलीला का मंचन करने लगे। लेकिन एक बड़ा दुख का विषय यह है कि आज कुछ राजनीतिक दल के लोग, मैं खुलकर कहूंगा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचरितमानस को उन्होंने लखनऊ में जलाया और जलाने के बाद उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने एक बार भी नहीं कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत किया है। क्यों जलाया उन्होंने? क्योंकि रामचरितमानस को उन्होंने पढ़ा नहीं था। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो गीता का पाठ करता होगा, अब्दुल कलाम जी गीता का पाठ करते थे, अब्दुल कलाम जी कभी गीता जला नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि गीता में जो लिखा है वो कतई नहीं लिखा कि दूसरे धर्म के कोई विरोध में बात कही गई हो। प्राणी मात्र के कल्याण की बात कही है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, सबके कल्याण की बात कही है। ऐसे ही रामचरितमानस में आप लोग घर में पाठ करते हैं। मेरी रामचरितमानस में बालकांड से लेकर के और उत्तरकांड तक, यानी उत्तरकांड में थोड़ा जो निचोड़ है, यानी भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो रामचरितमानस में है। पिता को अपने पुत्र के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए वो दशरथ जी राम जी को बता रहे हैं। बड़े भाई राम जी का व्यवहार छोटे भाई के प्रति कैसा होना चाहिए वो भरत जी को बता रहे हैं। भरत जी का चरित्र पढ़िए तो पता चलेगा कि भरत जी कैसा उत्कृष्ट चरित्र अपने भाई के लिए कर रहे हैं, वो भरत जी का चरित्र बताओ। बेटी कैसी होना चाहिए वो जनक और सीता के संवाद में पता चलता है। बहू और सास का संबंध कैसा होना चाहिए वो कौशल्य और सीता के संबंध से पता चलता है। इसलिए दुश्मन कैसा होना चाहिए वो राम और रावण के संबंध से पता चलता है। आप अगर पूरी रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो ये देश में घटनाएं हो रही कि रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा, रामचरितमानस को जलाया जा रहा, यहाँ तक कि मनुस्मृति को भी जलाया जा रहा। मनुस्मृति पढ़ी नहीं लोगों ने। कई बार तो लोग कहते हैं पंडितों ने मनुस्मृति किसी पंडित ने नहीं लिखी। मनु महाराज क्षत्रिय राजा थे इस देश के, मैंने पूरे विश्व के पूरे धरती के राजा मनु महाराज वो क्षत्रिय राजा थे। और हमारे राजा भर्तरी संहिता अगर आप पढ़िए तो कैसा कानून होना चाहिए देश का वो भर्तरी संहिता में लिखा, वो भी राजा ने लिखा, क्षत्रिय राजा ने। मनु महाराज ने क्या लिखा उसमें कहा जाता है देश में, कई बार लोग जला रहे मनुस्मृति, इसमें नारी के खिलाफ बातें कही गई मनुस्मृति में, नारी को अधिकार कम दिया गया सनातन में। लेकिन अगर आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो पहले ही अध्याय का जो श्लोक है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं, ये मनु महाराज की मनुस्मृति कहती है। उसमें कोई विरोध करने की बात नहीं है। जहां पर नारी की पूजा नहीं होती, नारी का अपमान होता है, वहां पर राक्षस निवास करते हैं, ये मनुस्मृति बताती है। ऐसे ही हमारे जो ग्रंथ हैं उनका आप पाठ करते हो, लेकिन कुछ लोग राजनीति के माध्यम से किसी को बरगलाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से जो लोग एक बार रामचरितमानस का पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, वो लोग जला नहीं सकते। वो भले किसी भी धर्म के हों, भले किसी भी संप्रदाय के हों, भले भी किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों। इसलिए रामचरितमानस आप लोग देखते हो तो रामचरितमानस में जो लिखा है उसको मानो भी आप। क्योंकि मैं एक घटना बताता हूं, प्रयागराज हाईकोर्ट में वकील साहब हैं, वो वकील साहब बता रहे थे कि वो रोज प्रयागराज स्नान करने संगम जाते हैं। तो हमीरपुर जनपद के एक व्यक्ति राम का पाठ करते थे और संगम स्नान करने पहुंचे और वो वकील साहब वहीं पर पूजा पाठ कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वकील साहब मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा मुकदमा चल रहा है, आप कोर्ट में लड़िए। तो ठीक है मेरे ऑफिस में आइए आप। वो ऑफिस में आए, तुमने क्या करते हो आप? वकील साहब ने पूछा। तुमने कहा मैं रामलीला में राम का पाठ करता हूँ। क्या करता हूँ? राम का पाठ करता हूँ। बोला बहुत अच्छा, आइए नाश्ता कराया, भोजन कराया। वकील साहब बोले हम आपका केस लड़ेंगे। केस क्या है? बोले केस ये है कि मेरे बगल में भाई का मकान है, भाई मकान नहीं बनाने दे रहा और केवल एक हाथ की झगड़ा है, एक हाथ का झगड़ा, यानी 3 फीट का झगड़ा, 3 फीट का मुकदमा हाई, यहाँ से हार करके वो लोग हाई कोर्ट पहुंचते। तो वकील साहब ने कहा तुम राम का पाठ करते हो और अपने भाई से मुकदमा लड़ रहे हो। इसका मतलब राम का पाठ करते हो लेकिन राम को मानते, लेकिन राम की नहीं मानते आप। क्योंकि राम ने तो भरत के लिए पूरा राज्य छोड़ दिया था, तुम 3 फीट जमीन नहीं छोड़ पा रहे। उन्होंने कहा पूछो तुरंत दोस्तों राम जी, और आप जाओ यहाँ से, मैं आपका मुकदमा नहीं लड़ूंगा। क्योंकि आप राम का पाठ करते लेकिन राम की बात नहीं मानते आप। और वो उठ करके चले आए। घटना क्या हुई? लौटे
और उन्होंने तुरंत कहा, अपनी पत्नी से कहा कि भाई अब हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे और हम मुकदमा वापस ले रहे हैं, अब भाई को जहां से बनाना वो भाई बनाया। मेरे आंखें खुल गई हैं। उन्होंने कहा कि भाई को बुलाया गया, छोटे भाई को, भाई तुमको जहां से बनाना तुम बनाओ अपना। तो छोटे भाई ने कहा बस भैया यही तो बात थी, अब तुमको जहां से बनाना है वहां से तुम बनाओ। तो एक बार अगर राम बनो गया तो छोटा भाई लक्ष्मण बनने के लिए तैयार है। एक बार आप दशरथ बनोगे तो बेटा राम बनने के लिए तैयार है। एक बार आप कौशल्या का पाठ करोगी तो बहू आपकी सीता बनने के लिए तैयार है। लेकिन आप शूर्पणखा का पाठ करोगे तो बहू सीता कैसे बनेगी? इसलिए रामचरितमानस आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, लेकिन उसको जीवन में एक बार उतारना। अगर आप स्त्री हैं तो आप सीता का चरित्र पढ़िए, कैकेयी का बहुत ज्यादा ना पढ़िए, मंथरा का बहुत चरित्र न पढ़िए, क्योंकि मंथरा को जितना जीवन, किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा है यहाँ पर? नहीं रखा होगा। किसी ने अपनी बेटी का नाम मंथरा भी नहीं रखा होगा। तो इसलिए कौशल्या बहुत नाम होंगे, अनुसुईया बहुत नाम होंगे, इसलिए उनका चरित्र पढ़िए और रामचरितमानस में जो कहा गया है उसको पालन करिए। इसलिए मैं बोलने के लिए तो, क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुआ वहाँ धार्मिक बातें हैं, वातावरण है, मैं बहुत बोल सकता हूँ। लेकिन सुबह से हम लोग निकले 10 बजे से, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, आप सब लोग सामने अच्छे कलाकार आपके सामने आए हैं, मैं उनको भी शादीवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और 40 वर्ष से इस रामलीला कमेटी के जो लोग सहायता कर रहे हैं, जो लोग अध्यक्ष हैं, उन सबको मैं बड़ा प्रणाम करता हूँ कि आप इतने साल से, इतने वर्षों से इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को भी आप लोग रामचरितमानस की बातें सीखने को अवसर दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।